हेलो एवरीवन, वेलकम टू चंदा क्लासेस। चंदा क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। चंदा क्लासेस ने सामाजिक विज्ञान से आगामी आने वाली परीक्षाएं हेतु ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों बैच स्टार्ट कर दिए हैं। अगर आप किसी भी सब्जेक्ट से टीजीटी, पीजीटी, एलटी और जीआईसी देना चाहते हैं तो आप चंदा क्लासेस प्रयागराज का ऐप डाउनलोड करें और अपनी सफलता को सुनिश्चित करें। तो फ्रेंड्स, आइए हम अपने टॉपिक हड़प्पा के सभ्यता के पतन पर आते हैं। जैसे कि हमारा एक टॉपिक है हड़प्पा सभ्यता का पतन। हम कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का पतन कैसे और क्यों हुआ, ये कह सकते हैं कि लेकिन देखा जाए यह प्रश्न जो है, जैसे सभ्यता का उद्भव हुआ उसी जिसके कई कारण थे, इसी प्रकार इस सभ्यता के पतन के भी कई कारण हैं, कोई एक कारण नहीं है इसका। तो चलिए सबसे पहले अब हम देख लेते हैं कि पतन जो है कि पतन क्या है, या पतन को हम कह सकते हैं किसी भी सभ्यता का पतन एकाएक नहीं होता है। वह कैसे होता है, धीरे धीरे ही होता है। सभ्यता एक क्या है, प्रक्रिया है, यानी कि क्या कह सकते हैं कि सभ्यता का पतन एक प्रक्रिया के द्वारा होता है, ना कि एकाएक किया जा सकता है। जैसे कि हम कह सकते हैं कि यह लंबी एवं दीर्घकालिक, क्या कहें, लंबी एवं दीर्घकालिक प्रक्रिया है कि धीरे धीरे ही इसका समापन यानी कि पतन होता है। एक कारण इसका नहीं है, यह अलग अलग क्षेत्रों में इसके अलग अलग कारण हैं। जैसे कि निम्नवत भी बताए गए हैं कि जैसे हम कह सकते हैं एक पहला जो है हमारा कौन सा माना जाएगा, एक प्रशासनिक शिथिलता। क्या है, प्रशासनिक शिथिलता को माना गया है। प्रशासनिक शिथिलता। कुछ विद्वान हमारे जलवायु परिवर्तन को मानते हैं। किसको मानते हैं, जलवायु परिवर्तन। कुछ विद्वान हमारे बाढ़ को मानते हैं। क्या है कि बाढ़ को मानते हैं। कुछ लोग बाह्य आक्रमण मानते हैं, यानी कि आर्य का आक्रमण, बाह्य आक्रमण, ये हमारे कारण हैं। कुछ महामारी को मानते हैं। अगला कारण यानी क्या है, ये महामारी है। फिर कुछ विदेशी व्यापार में गतिरोध को मानते हैं। क्या मानते हैं, विदेशी व्यापार में गतिरोध, इसको मानते हैं। अगला कारण है हमारा भूतात्विक परिवर्तन के कारण। क्या है, भूतात्विक परिवर्तन के कारण। क्या है, भारी जलप्लावन। अभी हम एक एक करके आपको समझाएंगे। भारी जलप्लावन, इसी भूतात्विक परिवर्तन के कारण ही भूतात्विक परिवर्तन के कारण नदियों का प्रवाह जल बदल जाना। क्या है, या प्रवाह मार्ग बदलना। क्या है इसका, भूतात्विक परिवर्तन के कारण नदियों का प्रवाह मार्ग बदलना, ये भी एक कारण माना जाता है। क्या है, प्रवाह मार्ग बदलना।
अगला हमारा क्या हो सकता है, जैसे कि प्रकृति में होने वाले, क्या है, प्रकृति में होने वाले भौतिक व रासायनिक परिवर्तन, क्या है, भौतिक व रासायनिक परिवर्तन। ये है, ये हमारे कई कारण हैं। जैसे कि हम कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का कोई एक कारण नहीं था, इसके पतन के लिए कई कारण थे। जैसे एक हमारा क्या है, प्रशासनिक शिथिलता को माना गया है, कुछ विद्वान ने जलवायु परिवर्तन को माना है, कुछ ने बाढ़ को माना है। मुख्य कारण बाढ़ ही माना जाता है, क्योंकि ज्यादातर हम देख सकते हैं स्थल, कुछ प्रमुख स्थल नदियों के किनारे ही बसे हुए थे। और कुछ ने बाह्य आक्रमण को माना है, महामारी है, विदेशी व्यापार में गतिरोध है, भूतात्विक परिवर्तन के कारण क्या है, भारी जलप्लावन, इसको माना गया है। यही भूतात्विक परिवर्तन के कारण नदियों का प्रवाह मार्ग बदलना, ये भी एक माना गया है। प्रकृति में होने वाले भौतिक व रासायनिक परिवर्तन, ये है। तो फ्रेंड्स, हम बता दें कि इसके पिछले लेक्चर में या पिछले वीडियोज में हम सारा कुछ बता चुके हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक था हड़प्पा सभ्यता का पतन, इसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। जो मैंने पिछले वीडियोज में बताया है वो हमारे चंदा क्लासेस प्रयागराज के ऐप पे सारे वीडियोज मिल जाएंगे। और जो लोग एडमिशन ले चुके हैं वो लोग, यानी कि कंटिन्यू हम उसको ऐप पर सारे वीडियोज देते रहेंगे। तो फ्रेंड्स, अब हम आते हैं अलग, यानी कि एक एक करके बताते हैं कि क्या है। सबसे पहला रीजन क्या है, प्रशासनिक शिथिलता। अब हम इसके बारे में देखेंगे कौन से विद्वान हैं जो प्रशासनिक शिथिलता को मानते हैं। जैसे यहाँ हमारे विद्वान हैं प्रशासनिक शिथिलता में कि जॉन मार्शल। कौन है एक, जॉन मार्शल हैं, ये भी प्रशासनिक शिथिलता को मानते हैं। मार्टिमर व्हीलर भी मानते हैं। कौन मानते हैं, मार्टिमर व्हीलर भी प्रशासनिक शिथिलता को मानते हैं। मैके भी मानते हैं इसी को ही। और फिर चौथे हैं हमारे डेल्स, ये भी प्रशासनिक शिथिलता को ही मानते हैं। ये हमारे विद्वान हैं जो प्रशासनिक शिथिलता को मानते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे कि जॉन मार्शल का कहना था, जॉन मार्शल क्या कहते हैं कि जब मोहनजोदड़ो का, क्या है, जब मोहनजोदड़ो के उत्खनन के दौरान, जब उत्खनन करवाया जा रहा था तो मोहनजोदड़ो के ऊपरी स्तर से जो साक्ष्य मिले हैं वो क्या हैं, विघटन को प्रदर्शित कर रहे हैं। क्या कह सकते हैं हम, विघटन के तत्व वहां कैसे थे, विद्यमान थे। जैसे में हम बता सकते हैं क्या, कि नगर प्रशासन में शिथिलता आ गई थी। क्या कह सकते हैं कि नगर प्रशासन में शिथिलता, ये हमारा पहला रीजन, शिथिलता आ गई थी। ये साक्ष्य के दौरान ही उसके ऊपरी चरण से मिलते हैं, इसीलिए उसी के आधार पर इन्होंने प्रस्तावित किया है। जैसे बता रहे, नगर प्रशासन में शिथिलता आ गई थी। दूसरा रीजन हमारा बताया गया है कि नागरिक जो स्तर है वो कैसा था, गिरता गया। क्या, वहां का नागरिक स्तर है, नागरिक स्तर गिरता गया, एक ये भी कारण है। अगला कारण हमारी क्या है, दीवारें जो, यानी कह सकते हैं नए मकानों के निर्माण में, जब जो नए मकान बनाए जाते थे, आप सबको पता है कि मोहनजोदड़ो एक क्या नगरीय सभ्यता थी, हड़प्पा सभ्यता की पहले बहुत
बीच में बनाया जाता था। अब जो है पतन की तरफ से क्या है, जो नए मकान बनाए जाते थे उसमें क्या करते थे, पुराने जो मकान बने थे उसकी ईंटें निकालकर नए मकान में लगाई जाती थी। क्या कर सकते, नए मकानों के निर्माण में, नए मकानों के निर्माण में क्या था, पुराने मकानों की ईंटों का, क्या है, पुराने मकानों की ईंटों का प्रयोग किया जाने लगा। क्या है, नए मकानों के निर्माण में पुराने मकानों की, क्या है, पुराने मकानों की ईंटों का प्रयोग किया जाने लगा, ईंटों का प्रयोग होने लगा था। अब अगला रीजन ये था, दीवारें जो थी कम चौड़ी, पहली चौड़ी हुआ करती थी अब कम चौड़ी बनाई जाने लगी। कैसे कि दीवारें जो थी मकान की वो कैसी थी, कम चौड़ी, दीवारें कम चौड़ी बनाई जाने लगी थी। अब हम देखते हैं पक्की ईंटों के स्थान पर, क्या है ये कि पक्की, पहले पक्की ईंटों का प्रयोग किया जाता था, अब जो है कि पक्की ईंटों के स्थान पर कच्ची ईंटों का प्रयोग किया जाने लगा। कैसे, कच्ची ईंटों का प्रयोग होने लगा था। एक ये हो गया हमारा रीजन। अब हम देख सकते बस्ती का आकार कैसा हो गया था, सीमित हो गया था। क्या है, बस्ती का आकार सीमित हो गया था। ये भी एक रीजन है इसका। अगला रीजन हम कह सकते हैं स्वच्छता की व्यवस्था। भाई मोहनजोदड़ो एक नगरीय सभ्यता थी, उसमें स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जाता था, लेकिन अब क्या है कि यहाँ की स्वच्छता व्यवस्था जो थी वो समाप्त हो गई, मतलब समाप्त ही होती जा रही थी। क्या है, स्वच्छता व्यवस्था क्या थी, समाप्त हो गई। ये हो गया। पहले की बनी इमारतों को क्या था, जो पहले की हमारे मकान बनाए जाते थे, बड़ी बड़ी इमारतें, पहले की जो इमारतें थीं, इमारतों में ही छोटे कमरे, कैसे, इमारतों में ही छोटे छोटे कमरों में बांटा जाने लगा। क्या किया, बांटना आरंभ किया। ये हो गए हमारे रीजन। जैसे ही हमारी मोहनजोदड़ो के बारे में बताया है जॉन मार्शल ने कि वहाँ की जो नगर व्यवस्था थी, जो उन्होंने उत्खनन करवाया था, उससे जो साक्ष्य प्राप्त हुए थे, उसी के आधार पे उन्होंने बताया है कि नगर प्रशासन जो है वहाँ की शिथिलता, कैसी शिथिलता आ गई थी। फिर क्या है, नगरी यानी कि नागरिक स्तर जो था वो कैसा, यानी कि स्तर गिरने लगा था। क्या है, नागरिक स्तर गिरने लगा था। सॉरी, ये है। फिर एक और है, नए मकानों के निर्माण में पुराने मकानों की ईंटों का जो था प्रयोग होने लगा था। अगला, दीवारें जो थी चौड़ी चौड़ी वो अब कैसी बनाई जाने लगी थी, कम चौड़ी हो गई थी। पक्की ईंटों के स्थान पर कैसी ईंटों का प्रयोग किया जाने लगा, कच्ची ईंटों का प्रयोग होने लगा था। बस्ती का आकार पहले अब कैसा हो गया था, सीमित हो गया था। बस्ती का आकार, जहाँ की स्वच्छता इतनी उत्तम थी मोहनजोदड़ो की, वहाँ की स्वच्छता क्या थी, समाप्त हो गई। क्या हुई, समाप्त हो गई।
जो पहले की इमारतें बनी थी, बड़े बड़े मकान बने थे, तो वो लोग क्या करते थे, उसी मकान में जो बड़े बड़े कमरे बना हुआ करते थे उसको छोटे छोटे कमरों में बांटना आरंभ कर दिया था। ये हमारे रीजन हो गए। मोहनजोदड़ो के अलावा जैसे हम कह सकते हैं कि मोहनजोदड़ो के अलावा और भी स्थल थे, जैसे हमारा क्या है, हड़प्पा, ये भी एक स्थल है। ये तो मोहनजोदड़ो के बारे में बताया गया है, ये है। एक लोथल भी हमारा है। दूसरा हमारा क्या है, कालीबंगा भी है, ये हमारे स्थल हैं। अगला स्थल क्या है, चनहुदड़ो, ये हमारे स्थल हैं। मोहनजोदड़ो में तो था ही था, या इसमें भी, एक हड़प्पा में भी, लोथल में भी, कालीबंगा और चनहुदड़ो में भी क्या है कि पतन के चिन्ह दिखाई देने लगे। क्या, पतन के चिन्ह दिखाई देने लगे थे हर जगह। मोहनजोदड़ो में तो दिखाई देते ही थे, क्योंकि यहाँ इतने कारण थे, तो वहां की क्या है, पतन के कारण तो धीरे धीरे दिखाई ही देने लगे थे। अब हम बात करते हैं दूसरे टॉपिक किस पर, जलवायु परिवर्तन पर। किस पर करेंगे, जलवायु परिवर्तन पर। हम देख सकते हैं कि जलवायु परिवर्तन जो है, किन विद्वान ने जलवायु परिवर्तन को माना है। कौन विद्वान है, एक हमारे कौन है, आरएल स्टाइन। कौन है, आरएल स्टाइन। जलवायु परिवर्तन को मानने वाले विद्वान कौन हैं, आरएल स्टाइन और अमलानंद घोष हैं। कौन है, अमलानंद घोष। ये हमारे दो विद्वान हैं जो कहते हैं कि क्या, कि जलवायु परिवर्तन हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख कारण था। अब हम देखते हैं कि इनके अनुसार ये लोग क्या कहते हैं कि सिंध, राजस्थान और पंजाब में, कहाँ, एक सिंध हो गया, राजस्थान हो गया और पंजाब में, इन तीनों प्रदेश में क्या है कि यहाँ पे पहले बहुत वर्षा होती थी। क्या बताते हैं, बहुत वर्षा के क्षेत्र थे ये, काफी वर्षा होती थी यहाँ पे, लेकिन काफी वर्षा यहाँ पे होती थी, लेकिन या और भी अगर वर्षा होती थी तो यहाँ पे घने घने जंगल भी थे। कैसे थे कि घने जंगल हुआ करते थे यहाँ पे, लेकिन घने जंगल होने के कारण वर्षा भी होती थी, इसीलिए ये ज्यादा प्रदेश क्या कहते हैं, उपजाऊ थे। लेकिन अब क्या है कि रीजन इसका ये हो गया, पतन का कारण क्यों बना, हम कह सकते हैं कि ईंट पकाने के लिए, क्या है, ईंट पकाने हेतु, ईंट पकाने और मकान बनाने हेतु, क्या है, मकान बनाने हेतु इन्होंने क्या किया, जंगल को काटना शुरू कर दिया। क्या किया, जंगलों की कटाई शुरू कर दी। जंगलों की जब कटाई हो गई तो वहां पे क्या हुआ कि जलवायु, कटाई के कारण जलवायु में परिवर्तन आ गया। सीधी सी बात है कि ये जो तीन प्रदेश है, मां सिंध, राजस्थान और पंजाब, यहाँ पे बहुत ज्यादा वर्षा होती थी पहले। क्यों होती थी, क्योंकि वहां पे घने घने जंगल थे, लेकिन ईंट पकाने के लिए और मकान बनाने के लिए इन लोगों ने क्या किया कि घने जंगल को काटना शुरू कर दिया, यानी कि काटा जाने लगा। तो वहां क्या हो गया भाई, घटेगा, जहां वर्षा कम हो जाएगी, जलवायु में क्या हुआ, परिवर्तन आ गया। अब जलवायु में जब परिवर्तन आएगा तो वहां का क्या होगा,
पैदावार कम हो जाएगी। तो जलवायु के कारण क्या क्या हुआ इसमें? एक, पैदावार कम हो गई। जब बारिश ही नहीं होगी तो पैदावार कहाँ से होगी? पैदावार कम हो गई। और दूसरी चीज, सूखा पड़ गया। जब पैदावार ही नहीं होगी, सूखे जैसी स्थिति आ गई। कैसी? सूखे जैसी स्थिति। ये दूसरा रीजन हो गया। यहाँ के जो निवासी थे, यहाँ के निवासी जो थे वो भूखमरी के शिकार हो गए। कैसे? कि भूखमरी के शिकार। भूखमरी के शिकार हो गए, ये हुआ। अब हम कह सकते हैं कि जलवायु परिवर्तन के कारण, जलवायु हमारा परिवर्तन के कारण क्या हुए, वहां की नदियां भी सूख गई थी। अब यहाँ के निवासियों को क्या हुआ, जैसे कि जब वर्षा ही नहीं रहेगी, वर्षा ही नहीं होगी, बहुत कम हो गए, फिर उसके बाद में वहाँ की पैदावार, जो फसल है, हमारी कृषि है, वो कैसे होगी? कृषि भी कम हो गई, उसको वहाँ की पैदावार कम हुई और यहाँ पे सूखे जैसी स्थिति हो गई ये। और वहाँ का इंसान कैसा था? भूखमरी का शिकार हो गया। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ का जो निवासी होंगे या इस स्थान को छोड़कर वो कहीं और चले गए। ये है। अब हम आते हैं नेक्स्ट स्थान पे, जैसे हमारा बाढ़ है। अब हम देख सकते हैं बाढ़ को कौन कौन से लोग मानते हैं। बाढ़ को कौन कौन विद्वान मानते हैं? एक हमारे विद्वान हो गए हैं अर्नेस्ट मैके। कौन है? अर्नेस्ट मैके। ये भी बाढ़ को हड़प्पा सभ्यता के पतन का कारण बताते हैं। दूसरे जॉन मार्शल भी मानते हैं। कौन है? जॉन मार्शल। तीसरे हमारे कौन हैं? एस आर राव। कौन है? एस आर राव। ये भी मानते हैं। इनके अनुसार ये लोग क्या करते हैं कि सैंधव नगरियों, क्या कहते हैं, सैंधव नगर जो है वो नदियों के तट पर स्थित है। इन तीनों लोगों का कहना है कि जो सैंधव नगर है वो किस पर? नदियों के तट पर स्थित थे। किस पर? नदियों के तट पर। नदियों के तट पर स्थित थे, ये इनका कहना है। फिर और क्या कहते हैं? जिसमें भाई नदियों के तट पर स्थल थे ही स्थित थे, जैसे हमारा हड़प्पा हो गया, मोहनजोदड़ो हो गया, कालीबंगा हो गए, ये सब नदियों के किनारे ही तो स्थित थे। तो इनका कहना यही था कि नदियों के किनारे स्थित होने के कारण इन नगरों में क्या होता था? प्रतिवर्ष बाढ़ आती थी। क्या कहते हैं? प्रतिवर्ष बाढ़ आती थी, जिससे जिन नगरों में प्रतिवर्ष यानी कि हर साल बाढ़ आए तो उसमें हर साल नुकसान भी होगा, बहुत ज्यादा क्षति पहुंचती थी इन नगरों में। तो कह सकते हैं कि मैके क्या कहते हैं? ये मैके का कहना है कि चनहूदड़ो, कौन? चनहूदड़ो के बारे में बताते हैं। जॉन मार्शल किसे बताते हैं? मोहनजोदड़ो के बारे में। किसे बताते हैं? मोहनजोदड़ो। एस आर राव किसे बताते हैं? लोथल को। ये किसे बताते हैं? लोथल को। इन नगरों के बारे में कह रहे हैं कि इसका पतन कैसे हुआ? बाढ़ के कारण। कौन कौन से? एक हमारा कौन है? अर्नेस्ट मैके चनहूदड़ो के नगर के बारे में कह रहे हैं कि इसका पतन
प्रमुख कारण इसका बाढ़ ही रहा है, क्योंकि हर वर्ष इसमें बाढ़ आती थी जिससे क्षति होती थी, जिसकी वजह से इसका पतन हुआ। यही हमारे जॉन मार्शल भी कहते हैं। जॉन मार्शल क्या कहते हैं? मोहनजोदड़ो के बारे में ये बताते हैं कि ये भी बाढ़ के कारण ही इसका पतन हुआ। एस.आर. राव भी क्या कहते हैं लोथल के बारे में, ये भी तो भोगवा नदी के किनारे स्थित था, तो ये भी कहते हैं ये नगर भी बाढ़ के कारण ही इसका पतन हुआ है। मोहनजोदड़ो में जैसे कह सकते हैं, इन्होंने कहा है कि मोहनजोदड़ो में 7 बार, कितनी बार? 7 बार बाढ़ आई। क्या कहते हैं? मोहनजोदड़ो में 7 बार बाढ़ आई। नगर 7 बार, क्या इससे हम क्या अनुमान लगा सकते हैं कि अगर 7 बार बाढ़ आई होगी तो यहाँ पे इसका नगर जो है 7 बार उजड़ा होगा और 7 बार बसा होगा, ऐसा हम कह सकते हैं। इससे अब हम इसमें अनुमान लगाएं, जैसे कि इसका पतन तो हम कह सकते जो नगर नदियों के किनारे स्थित थे, जैसे हड़प्पा है, लोथल है, चनहुदड़ो है और मोहनजोदड़ो है, जो नगर हमारे नदियों के किनारे स्थित थे, वो तो हमारे बाढ़ के कारण इनका पतन हुआ है। लेकिन इससे पूरी तरीके से नहीं कह सकते कि हड़प्पा सभ्यता का जो पतन है वो बाढ़ के कारण ही हुआ। उसका एक रीजन नहीं है, कई कारण हैं। जैसे कि जो नगर नदियों के किनारे थे ही नहीं तो उनका पतन कैसे हुआ, ये भी एक क्वेश्चन है। तो आगे चल के कुछ का मानना है, क्या कह सकते हैं कि बाह्य आक्रमण अगला रीजन है। एक हमारा कौन सा रीजन हो गया? प्रशासनिक शिथिलता हो गई। दूसरा कौन सा हो गया? जलवायु परिवर्तन के कारण कुछ लोग मानते हैं। तीसरा बाढ़ के कारण मानते हैं। अब जो हमारा आएगा तो वो कौन सा होगा रीजन जो बाह्य आक्रमण माना जाएगा। तो चलिए अब हम देखते हैं बाह्य आक्रमण के बारे में, देखते हैं कौन से विद्वान जो हैं जो बाह्य आक्रमण को मानते हैं। एक कौन है हमारे? गार्डियन चाइल्ड। कौन है? गार्डन चाइल्ड। ये भी क्या कहते हैं? बाह्य आक्रमण के कारण ही इनका पतन हुआ। बाह्य आक्रमण जैसे हमारा आर्यों का आक्रमण हुआ। किन लोगों ने किया था? आर्यों का आक्रमण, ये भी कहा जाता है। बाह्य आक्रमण बोले या फिर हम आर्यों का आक्रमण बोलें, दोनों ही बोलेंगे। अब देखिए दूसरे कौन है इसमें? मार्टिमर व्हीलर भी हैं। ये भी मानते हैं कि बाह्य आक्रमण के कारण ही हड़प्पा सभ्यता का पतन हुआ। तीसरे कौन है? स्टुअर्ट पिगट। कौन है? स्टुअर्ट पिगट भी इसी रीजन को मानते हैं। और अर्नेस्ट मैके भी, कौन है? अर्नेस्ट मैके भी बाह्य आक्रमण को मानते हैं। जैसे इन लोगों का कहना है इन लोगों का कहना है कि यहाँ पर मोहनजोदड़ो को क्या हुआ कि लूटा गया। क्या कहते हैं ये लोग? मोहनजोदड़ो को लूटा गया। इनको जो साक्ष्य मिले हैं, साक्ष्य के आधार पर ये लोग बोलते हैं कि मोहनजोदड़ो को लूटा गया। और दूसरा क्या बताते हैं कि वहां के लोगों को, वहां के जो निवासी थे मोहनजोदड़ो के, उनको निर्दयता पूर्वक क्या किया गया कि हत्या कर दी गई। क्या कहा कि वहां के लोगों की, क्या कहते हैं कि वहां के लोगों की निर्दयता, कैसे? निर्दयता पूर्वक हत्या कर दी गई। ये कहते हैं बाह्य आक्रमण की वजह से
हत्या कर दी गई। लेकिन अब हम देखेंगे क्यों मानते हैं कि ये कैसे, क्यों कहते हैं। जो प्रमुख कारण इन्होंने माना है कि जो साक्ष्य मोहनजोदड़ो में मिला है उसके आधार पर ये लोग कह रहे हैं कि मोहनजोदड़ो को लूटा गया था और वहाँ के जो निवासी थे उनके लिए क्या कहते हैं कि उनकी हत्या कर दी गई निर्दयता पूर्वक। किसके आधार पर? अब हम कह सकते हैं कि वहाँ के मोहनजोदड़ो के एक कमरे में, क्या कहें कि केवल वहाँ साक्ष्य क्या मिला था, एक कमरे में, मोहनजोदड़ो के एक कमरे में क्या मिला था, 13, कितने मिले थे, 13 मृत व्यक्तियों के। कैसे? क्या थे? एक कमरे में 13 मृत व्यक्तियों के अस्थि पंजर मिले। इसके आधार पर अस्थि पंजर मिले थे। इसके बावजूद भी गली में भी, कहा, गली में भी क्या कहते हैं, कुछ व्यक्तियों के अस्थि पंजर प्राप्त हुए। क्या है? अस्थि पंजर प्राप्त हुए थे। लेकिन ये लोग कहते हैं कि उसके आधार पे कि इस एक कमरे में 13 मृत व्यक्तियों का क्या मिला है कि 13 व्यक्तियों के अस्थि पंजर मिले। उसके बावजूद भी वहां की गलियों में क्या मिला, कुछ व्यक्तियों के अस्थि पंजर प्राप्त हुए हैं, जिनमें से कुछ महिलाओं के हैं और कुछ बालकों के हैं, यानी कि बच्चों के हैं। इनका मानना ये रहता है। मार्टिमर व्हीलर, जो अब हम कहते हैं, मार्टिमर व्हीलर के अनुसार, मार्टिमर व्हीलर क्या बताते हैं, ये कहते हैं हड़प्पा के उत्खनन के दौरान इन्होंने किसका पता लगाया था, एक टीला। किसका पता लगाया था? एक टीला ए और बी का पता लगाया था। किसने? मार्टिमर व्हीलर ने पता लगाया था। ये हम कह सकते हैं मार्टिमर व्हीलर ने पता लगाया था। वहां के चारों, जो एक एबी टीले का पता लगाया था, इसके चारों ओर एक भित्ति क्या थी, क्या कह सकते, सुरक्षा भित्ति। उसके अंदर क्या थी? सुरक्षा भित्ति का भी पता लगाया था। ये मार्टिमर व्हीलर कहते हैं। एक चीज और इन्होंने, सबसे महत्वपूर्ण बात, आर्यों को आक्रमण को कह सकते हैं कि क्यों माना जाता है कि आर्यों का आक्रमण इसलिए और भी मानते हैं कि ऋग्वेद में इन्होंने क्या पाया था कि ऋग्वेद में ही, भाई ऋग्वेद हमारा वेद है एक, तो ऋग्वेद में क्या इनको मिला था कि ऋग्वेद में ही उल्लेखित हुआ था पुरंदर शब्द। क्या उल्लेखित हुआ था? पुरंदर शब्द। पुरंदर शब्द इनको ऋग्वेद में मिला था। उसमें जो लिखा गया था पुरंदर, पुरंदर का मतलब क्या होता है? दुर्गों का विनाशक। क्या है? दुर्गों का विनाशक। किसने पाया था? मार्टिमर व्हीलर ने। ये क्या कहते हैं कि ऋग्वेद में पुरंदर शब्द मिला था जिसका अर्थ था दुर्गों का विनाशक। दूसरा शब्द ये भी था कि हरयूपिया शब्दों की जानकारी भी मिली थी। किसकी? हरयूपिया। हरयूपिया शब्दों की जानकारी मिली थी। किसको मिली थी? मार्टिमर व्हीलर को। किसको मिली थी? मार्टिमर व्हीलर को मिली थी, जिससे उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला था। क्या भाई?
मार्टिमर व्हीलर हैं, इन्होंने कौन सी खोज की थी, कौन सा पता लगाया था कि वहां के एक टीला एबी था, एबी के चारों तरफ जो सुरक्षा भित्ति थी उसका पता लगाया था। दूसरी चीज इनको ऋग्वेद जो वेद है हमारा, तो वेद के बारे में उसमें क्या मिला, पुरंदर शब्द इनको मिला। पुरंदर का अर्थ होता है क्या, दुर्गों का विनाशक। दूसरी चीज हरियूपिया शब्द की भी इनको जानकारी प्राप्त हुई थी। इन्हीं कारणों की वजह से इन्होंने क्या किया, ये निष्कर्ष निकाला, किसने, मार्टिमर व्हीलर ने निष्कर्ष निकाला। इन साक्ष्य के दौरान इन्होंने क्या निष्कर्ष निकाला था, आर्यों ने 1500 बीसी के लगभग, क्या कहते हैं ये, कि आर्यों ने 1500 बीसी के लगभग अचानक, क्या कहते हैं, आर्यों ने 1500 बीसी के लगभग आक्रमण किया, क्या किया, आक्रमण करके इन्होंने नगरों को ध्वस्त कर दिया। इन साक्ष्यों के आधार पर इन्होंने बताया कि नगरों को ध्वस्त किया आक्रमण करके, ये किया इन्होंने, वहां के नागरिकों को मार डाला। ये किसका कहना था, मार्टिमर व्हीलर का। गार्डन चाइल्ड का क्या कहते हैं इन्होंने, मार्टिमर व्हीलर ने ये बताया है, मोहनजोदड़ो को लूटा गया, वहां के लोगों को निर्दयता पूर्वक उनकी हत्या कर दी गई, जिनका शव जो था यानी कि मृत अस्थि पंजर जो थे 13 एक कमरे में मिले थे। उसके बाद भी गली में कुछ व्यक्तियों के ढेर मिले थे अस्थि पंजर के, जिनमें महिलाओं के थे और उनके बच्चों के थे। दूसरा जो मार्टिमर व्हीलर ने देखा है, जो साक्ष्य वहां पाया था, एक टीला यानी कि जो एबी का टीला था, वो इसके चारों सुरक्षा भित्ति थी, उसका पता लगाया था। दूसरा उनका मिला था ऋग्वेद, जो हमारा वेद कहलाता है, वेद में उन्होंने पुरंदर शब्द मिला था, पुरंदर का जिसका अर्थ होता है दुर्गों का विनाशक, और हरियूपिया शब्दों की भी उसी ऋग्वेद से उन्होंने जानकारी प्राप्त की थी। इसी के आधार पर उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला था कि आर्यों ने इन नगरों पे क्या किया था, आक्रमण किया, और आक्रमण करने के बाद नगरों को ध्वस्त कर दिया और वहां के लोगों को मार डाला था, उनका ऐसा कहना था। लेकिन कह सकते हैं कि इतना सब कुछ आधार पर निकलने के बाद, किंतु अब आर्य आक्रमण का जो सिद्धांत था वो कैसा था, एक कल्पनापूर्ण बताया गया, क्योंकि मोहनजोदड़ो के एक ही स्तर के थे, क्या कह सकते, वे ना तो एक स्तर के थे। कुछ लोग ऐसा भी बताते हैं कि मोहनजोदड़ो जो है क्या है, मोहनजोदड़ो की जिन नर कंकालों के बारे में इन लोगों ने बात किया है, कितने नर कंकालों, नर कंकालों का मतलब यही है कि जो लोग ये लोगों ने बताया है कि 13 मृत लोग मिले हैं, किसमें, कुछ एक कमरे में मोहनजोदड़ो के मिले हैं, ऐसा इन्होंने बताया है। लेकिन अब जो है मोहनजोदड़ो के बारे में कहा जाता है ये सिर्फ कल्पनापूर्ण था, लेकिन मोहनजोदड़ो के जिन नर कंकालों के बारे में इन लोगों ने बताया है, तो क्या कहते, वे ना तो एक स्तर के थे, क्या कहते हैं, वे ना तो एक स्तर के थे और ना ही अंतिम स्तर थे। ऐसा मानना है इनका
जिससे क्या कहते हैं, वहाँ के जो कंकाल थे तो उनके जो चोट, कुछ के चोट का निशान मिला था, कुछ का ऐसा घाव मिला था जो बाद में भर गए थे। तो इसलिए कि क्या कहते हैं कि वहाँ उसके बाद जो स्त्रों में युद्ध प्रयुक्त होने वाली जो सामग्री थी, जैसे हमारा युद्धवाही बाण हो गया, भाला हो गया, और भी चीजें, फरसा और कवच, वो चीज वहां नहीं प्राप्त मिली हैं। अगर नहीं प्राप्त मिलेंगी तो वहां क्या होगा, तो ये कल्पनापूर्ण ही माना जाएगा कि बाह्य आक्रमण नहीं हुआ था, बहुत कम चीजें थी वहां की, ये सिर्फ कल्पनापूर्ण के आधार पर इन लोगों ने बता दिया था। इस प्रकार कहीं भी इस बात का प्रमाण नहीं मिलता है कि इतने बड़े पैमाने पर आक्रमण हुआ होगा। तो इन लोगों का ये मानना है। दूसरा, अब अगला हमारा क्या आ जाता है रीजन, महामारी। महामारी यानी कि महामारी को कौन मानता है इतिहासकार, कौन, हमारे अमेरिकी इतिहासकार कौन है, KUR कनेडी। कौन है, KUR कनेडी। ये किसको मानते हैं, महामारी को। अमेरिकी इतिहासकार हैं KUR कनेडी। ये क्या कहते हैं, अधिकांश मृत्यु यानी कि जो यहाँ के लोगों की मृत्यु हुई है वो सबसे ज्यादा किससे हुई है, अधिकांश मृत्यु महामारी की वजह से। जैसे महामारी जैसी बीमारियां जो थी वो कौन कौन सी थी, एक हमारा हो गया है प्लेग, दूसरी कौन सी थी, मलेरिया, उस समय जो महामारी चल रही थी वो कौन सी बीमारियां थी, उस पर प्लेग और मलेरिया से क्या हुआ था, इनकी मृत्यु ज्यादातर बताई गई है। अब हम देख सकते हैं जैसे कि अगला हमारा है विदेशी व्यापार में गतिरोध। ये हमारा अगला रीजन बताया गया है, इसको कौन मानते हैं, WF अल्ब्राइट। कौन है ये, WF अल्ब्राइट। ये क्या बताते हैं, विदेशी व्यापार में गतिरोध। कह सकते हैं कि मेसोपोटामिया के साक्ष्यों के आधार पर, ये क्या कहते हैं कि मेसोपोटामिया के आधार पर, वहां जो साक्ष्य मिला था उसी के आधार पर ये कहते हैं कि सैंधव सभ्यता का जो अंत है, सैंधव सभ्यता का अंत कब बताया है इन्होंने, 1750 BC। कब, 1750 BC माना जा सकता है। इन्होंने ये बताया है 2000 BC के बाद। कब, 2000 BC के बाद यहाँ की जो सभ्यता थी वो कैसी हो गई थी, ग्रामीण सभ्यता। कैसी, पहले नगरीय सभ्यता थी लेकिन 2000 BC के बाद यहाँ की जो सभ्यता थी वो कैसी, ग्रामीण संस्कृति के लक्षण ग्रामीण संस्कृति में बदल गए थे। ये मानते हैं ये। तो क्या इस सभ्यता के जीवन स्तर में क्या आया था, गिरावट आ गई थी। इस प्रकार ये कहते हैं कि मेसोपोटामिया में जो साक्ष्य मिले थे उसके आधार पर सैंधव सभ्यता का जो अंत है कब माना जाता है कि 1750 में माना जाता है। उसके 2000 BC के बाद ग्रामीण सभ्यता यानी कि ग्रामीण संस्कृति में बदल गई थी। फिर ये कहते हैं
कि इस सभ्यता के जीवन का स्तर जो था वो गिरने लगा था, मतलब गिरावट इसमें आ गई थी। तो यहाँ की जो आर्थिक स्थिति जो थी वो कैसी थी, इसके यहाँ का ढांचा लड़खड़ाने लगा था। तो फ्रेंड्स, अब हम आते हैं अगले टॉपिक, यानी कि जो अगला रीजन है वो कौन सा है, भूतात्विक परिवर्तन के कारण क्या है, भारी जलप्लावन। ये हमारा अगला रीजन है। इसके कौन से विद्वान मानते हैं, एम आर साहनी। कौन है, एम आर साहनी। ये मानते हैं भारी जलप्लावन को। जॉर्ज एफ डेल्स। कौन, जॉर्ज एफ डेल्स, इनका भी मानना यही है। आर एल राइक्स, ये भी विद्वान हैं, तो ये भी इसी चीज को मानते हैं कि भारी जलप्लावन के कारण इस सभ्यता का अंत हुआ था। ये हो गए हमारे। इन लोगों का मानना है कि जल प्लावन के कारण, क्या कहते हैं ये लोग, कि जल प्लावन के कारण वहां की जो जमीन थी, क्या है, जल प्लावन के कारण जमीन कैसी हो गई थी, दलदल। जमीन दलदल हो गई थी और कीचड़ युक्त, कैसे कीचड़ भर गया था उसमें। कीचड़ युक्त हो गई। तो इस प्रकार से जिसके कारण, या जब इतनी बार क्या कहते हैं, जब जमीन है वो दलदल हो गई थी, कीचड़ युक्त हो गई थी, तो वहां का जो व्यापार था वो कैसा हो गया था, रुक गया था। यातायात में कठिनाई बढ़ गई थी, आना जाना जो था, और अंतर्देशीय और विदेशी व्यापार भी घटने लगा था। ये क्या कहते हैं, यातायात कठिनाई बढ़ी और अंतर्देशीय और विदेशी व्यापार जो था वो कैसा हो गया था, विदेशी व्यापार घटने लगा था। मतलब घट गया था। किसके कारण, ये एम आर साहनी, जॉर्ज एफ डेल्स, आर एल राइक्स, ये लोग क्या कहते हैं कि वहां का भारी जलप्लावन के कारण जमीन कैसी हो गई थी, दलदल हो गई थी और कीचड़ युक्त हो गई थी, जिसकी वजह से ये लोग क्या कहते हैं कि यातायात में कठिनाई बढ़ गई थी, अंतर्देशीय और विदेशी व्यापार क्या हुआ था, घट गया था। जब ये हो गया तो इसके कारण क्या हुआ, वहां की पैदावार भी घट गई। क्या, पैदावार घट गई। रहन सहन में क्या हुआ, वहां का जो रहन सहन था उसमें गिरावट आ गई। गिरावट आ गई। ये कहते हैं जिससे इन सब रीजन की वजह से वहां के जो निवासी थे तो वो क्या कहते, वहां के स्थान को छोड़कर वो चले गए। इन लोगों का मानना था कि मतलब कि भारी जलप्लावन के कारण जो वहां की जमीन भी कैसी होती, कीचड़ युक्त भी हो गई थी। जब कीचड़ युक्त हुई गई तो वहां का यातायात में कठिनाई बढ़ गई, जिससे क्या हुआ था, अंतर्देशीय और विदेशी व्यापार भी घट गया था और पैदावार भी घट गई और रहन सहन जो था उसमें भी गिरावट आ गई थी। चलिए अब हम आते हैं नेक्स्ट रीजन पर।
भूतात्विक परिवर्तन के कारण नदियों का प्रवाह मार्ग बदलना। इसको कौन कौन से विद्वान मानते हैं? H.T. लाइम्ब्रिक। कौन मानते हैं? H.T. लाइम्ब्रिक ये मानते हैं। दूसरे हमारे माधव स्वरूप वत्स। माधव स्वरूप वत्स, इन लोगों का क्या कहना है कि सिंधु और अन्य नदियों का मार्ग बदलना इस सभ्यता का विशेष कारण यानी कि प्रमुख कारण बताते हैं ये लोग कि इस सभ्यता का जो अंत हुआ है वो नदियों के प्रवाह मार्ग बदलने से हुआ है। माधव स्वरूप वत्स क्या कहते हैं? इनका कहना है हड़प्पा नगर, क्या कहते हैं माधव स्वरूप वत्स कि जो हड़प्पा नगर है वह क्या हुआ? रावी नदी के कारण। किसके कारण? रावी नदी के मार्ग बदलने से। क्या है कि मार्ग परिवर्तन के कारण संभव हुआ। माधव स्वरूप वत्स क्या कहते हैं? जो हड़प्पा नगर था, हड़प्पा नगर के पास भाई रावी नदी के किनारे स्थित था, तो रावी नदी के मार्ग जो था वो बदलने के कारण इसका पतन संभव हुआ। ये कहते हैं कौन? माधव स्वरूप वत्स। जॉर्ज एफ डेल्स क्या कहते हैं? जैसे कि इनका मानना ये है, कौन? जॉर्ज एफ डेल्स। इनके अनुसार इनका ये मानना है कि कालीबंगा का जो विनाश है, माधव स्वरूप बस हड़प्पा रावी के वजह से बताते हैं, और जो जॉर्ज एफ डेल्स बताते हैं कि कालीबंगा का जो विनाश हुआ वो किस नदी के कारण हुआ? कालीबंगा जो थी वो किस नदी के किनारे स्थित थी? घग्गर नदी के किनारे। तो ये क्या कहते हैं कि कालीबंगा जो है वो घग्गर नदी के कारण, किसके कारण? घग्गर नदी या उनकी जो सहायक नदियां हैं उसके कारण, यानी कि जो घग्गर नदी है उसके मार्ग परिवर्तन के कारण इस कालीबंगा का पतन हुआ। ये कौन कहता है? जॉर्ज एफ डेल्स कहते हैं। उसके बाद क्या कहते हैं? मार्ग बदल देने से तो जो इसका इफेक्ट पड़ा वो क्या क्या था? पीने तथा खेती के लिए, क्या है? पीने तथा खेती के लिए पानी का अभाव हो गया। जब नदियों का मार्ग ही बदल जाएगा तो पतन तो निश्चित है, पतन हुआ ही है कालीबंगा। इनके अनुसार जब पानी नहीं मिलेगा, मार्ग बदल जाएगा, तट जो थे वो दूर दूर हो गए, तो वहां के पीने के लिए भी पानी नहीं रहा और खेती के लिए भी पानी का अभाव हो गया। दूसरा क्या हुआ हमारा? नदियों के माध्यम से क्या था? यातायात एवं व्यापार कैसा था? कम हो गया। यातायात व्यापार क्या था? कम हो गया। इसका प्रभाव ये पड़ा है इस पर, क्योंकि नदियां अपने जो भाई नदी तट पर नहीं रहेगी तो वहां जैसे हमारा लोथल था, लोथल एक क्या कहते हैं उसे, बंदरगाह था। बंदरगाह जब सारे तट दूर हो जाएंगे तो उसकी वजह से व्यापार क्या था? वो रुक गया था। बहुत से क्षेत्र जो थे वो कैसे हो गए? निर्जन हो गए। क्या हुए? निर्जन और उजड़ गए, पानी ना होने की वजह से।
तो एक बार फिर से देखते हैं कि नदियों का प्रवाह मार्ग बदलने के कारण एच.टी. लाइम्ब्रिक और माधव स्वरूप बस का कहना है कि माधव स्वरूप बस कहते हैं कि हड़प्पा जो नगर था वो हमारी रावी नदी की मार्ग बदल देने से उसका क्या हुआ, अंत हुआ। जॉर्ज एफ डेल्स कहते हैं कि काली बंगा जो नदी थी वो घग्गर नदी के मार्ग बदलने से इसका पतन हुआ, जिससे जब ये पतन हुआ है तो इसमें क्या प्रभाव क्या पड़ा है, पीने का पानी और खेती के लिए पानी के बारे में क्या हुआ, अभाव आ गया, यातायात व्यापार कम पड़ गया, जो वहां के क्षेत्र थे वो कैसे थे, उजड़ गए थे। अब हम आते हैं नेक्स्ट वाले रीजन पर कि अगला रीजन कौन सा माना गया है, प्रकृति में होने वाले भौतिक व रासायनिक परिवर्तन। ये रीजन माना है, किसने माना है ये रीजन, कौन से विद्वान ने माना है, यम दिमित्रियेव। किसने माना है, यम दिमित्रियेव। ये कहाँ के, रूसी विद्वान थे, रूस के। कहाँ के विद्वान थे, रूसी विद्वान। इनका कहना है कि पर्यावरण में अचानक होने वाले किसी भौतिक व रासायनिक विस्फोट, यानी कि विस्फोट होने के माध्यम से हुआ था। क्या कहते हैं ये, पर्यावरण में अचानक होने वाले भौतिक व रासायनिक, क्या है, पर्यावरण में अचानक होने वाले भौतिक व रासायनिक विस्फोट के माध्यम से हुआ। कैसे हुआ, विस्फोट के माध्यम से हुआ। विस्फोट के माध्यम से हुआ। इससे निकली हुई ऊर्जा जो थी, इस विस्फोट से क्या था, निकली हुई जो ऊर्जा व ताप था, ऊर्जा व ताप था, कैसे, कितना था, 15,000 डिग्री सेल्सियस। कितना था, 15,000 डिग्री सेल्सियस के लगभग माना जाता है। क्या था, लगभग माना जाता है, जिससे दूर दूर तक सब कुछ भी नष्ट हो जाता है। क्या है इनका मानना, दिमित्रियेव का मानना ये है, पर्यावरण में अचानक होने वाले भौतिक व रासायनिक जो विस्फोट हुआ है के माध्यम से हुआ था, उससे जो ऊर्जा वो ताप था वो कितना माना जाता है, 15,000 डिग्री सेल्सियस, जिससे दूर दूर तक सब कुछ क्या था, विनष्ट हो जाता। इनका कहना ये था। तो इन्होंने ही, अब हम जैसे इन्होंने कहा है कि इन्होंने ही क्या किया, एक चीज इन्होंने और भी बोली है, इन्होंने ही महाभारत में, किसमें, महाभारत में उल्लिखित, मतलब उसमें लिखा गया है, उल्लिखित इसी प्रकार के विस्फोट की ओर। कैसे, इसी प्रकार के विस्फोट की ओर संकेत किया है, विस्फोट की ओर संकेत किया है, जो किसके समीप हुआ था, मोहनजोदड़ो के, जो मोहनजोदड़ो के समीप हुआ था। ये क्या कहते हैं,
इनका मानना क्या है? पर्यावरण में अचानक होने वाले भौतिक व रासायनिक विस्फोट के माध्यम से जो हुआ था उसका ऊर्जा व ताप कितना माना जाता है? 15,000 डिग्री सेल्सियस के लगभग माना जाता है। और इन्होंने ही, किन्होंने? दिमित्रियेव ने ही, इन्होंने क्या किया? महाभारत में जो उल्लिखित किया गया है इसी प्रकार के विस्फोट का इन्होंने संकेत किया है जो हमारे मोहनजोदड़ो के समीप हुआ था। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा जो टॉपिक था हड़प्पा सभ्यता का पतन, उसके बारे में हमने आपसे चर्चा की है। अब हम कहें कि हमारे चंदा क्लासेज ने ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों बैच प्रारंभ कर दिए हैं। ऑनलाइन बैच में जो है क्या है कि रिकॉर्डेड क्लासेस दी जाएंगी और प्रैक्टिस सेट के लिए लाइव दिया जाएगा। प्रैक्टिस सेट जो है वो इस तरीके से होगा कि हर पॉइंट पर क्वेश्चन बनाए जाएंगे। जो स्टूडेंट्स एडमिशन लेना चाहते हैं वो हमारे हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करें या फिर हमारे संस्था पर आए। ऐसे स्टूडेंट जो पिछली परीक्षा में 2 या 4 नंबर से असफल हो गए थे उनके लिए क्या किया है चंदा क्लासेस ने? विशेष प्रावधान किया है संस्था ने कि आप उसका लाभ उठा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज यहीं तक।